बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं सर शहजाद सायर और आप लोग जो है आर्ट्स का मैथ देख रहे हैं। 10th क्लास का आर्ट्स का मैथ है ये, और हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे। 5.3 हमने कर ली हुई है, पिछली वीडियो में हो चुकी है ये। और इंशाल्लाह आज मैं जायज़ा मश्क जो 5 है इसकी, जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज कहते हैं इंग्लिश में, वो हम करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस वजह से कि इसमें MCQs हैं, MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको ज़रूर देखें, समझें, और है भी आसान होती है, तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका फ़ायदा है। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो देखें जी, ये सामने आपके जायज़ा मश्क 5 लिखी हुई है। उसके में पहला सवाल उसका यही है कि सही जवाबात के गिर्द दायरा लगाइए। तो ज़ाहिर है एक उसकी स्टेटमेंट होती है और नीचे 4 डिफरेंट आंसर्स होते हैं, तो हमें देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखें जी, पहला है 2 दर्जी मसावात का दर्जा होता है। अब देखें उसके अंदर ही लिखा हुआ है 2 दर्जी, तो 2 दर्जा होता है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है। तो ज़ाहिर है कि हम ये ए वाले को हम टिक कर देंगे या सर्कल कर देंगे या जो भी है वो कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 है। फिर नंबर 2 है एक मुतगय्यर में हती मसावात का दर्जा होता है। अब एक मुतगय्यर जैसे x है या y है, तो उसमें हती मसावात जो होते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट इक्वेशन। तो इसका दर्जा ऑलवेज 1 होता है, 1 होता है। तो ये आपने याद रखना है। तो आप ये 1 वाले को आप टिक कर देंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। तो 3 में उसने लिखा हुआ है 2x² = 3x की तजज़ी है। अब तजज़ी करनी यानी इसके फैक्टर बनाने हैं, तो वो मैं आपको बने बनाए दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ये याद रखें कि इसका ये बनता है x × 2x - 3। तो ये कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी सिर्फ देखते जाएं। इसी तरह जो नंबर 4 है, ये भी सवाल है, शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको हल करके पता चलेगा कि इसका हल सेट क्या बनता है। तो वैसे मैंने यहाँ निशान लगा दिया है कि ये 04 आंसर है, तो ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। नंबर 5 जो है, नंबर 5 में उसने लिखा हुआ है 2 दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, अगर आप गौर से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि 2 दर्जी मसावात को हल करने के 3 तरीके होते हैं। तो हम 3 वाले को सर्कल कर देंगे या टिक लगा देंगे। उसके बाद ये अगेन एक सवाल है, x² - 5x + 6 = 0 का हल सेट क्या होगा। तो इसको हमने हल सेट करना है, चाहे आप तजज़ी का तरीका लगाएं, चाहे आप फैक्टर बनाएं। मैं चूँकि फैक्टर बनाता होता हूँ ज़्यादातर। तो बहरहाल ये इसका आंसर आएगा 2, 3। कैसे आएगा वो मैंने हल किया हुआ, बाद में आपको दिखाता हूँ। x² - 9 = 0 है, तो इसका हल सेट क्या होगा। तो ये भी मैंने किया हुआ, लेकिन अगर आप ज़बानी देखें तो -9 उधर जाएगा तो +9 हो जाता है। और चूंकि x का स्क्वायर है तो आप अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म होना है, तो आप 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आता है, लेकिन जब अंडर रूट लेते हैं तो +-7 लिखा जाता है। ये मैंने किया हुआ है, अगेन मैं दिखाता हूँ आपको। इसकी तजज़ी क्या होनी है? तजज़ी वैसे तो वही बात है कि ये आंसर है इसका, ये वाला, लेकिन कैसे होता है, अगेन छोटा सा आंसर है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ। इसी तरह 9th वाला x² = 1 का हल सेट क्या होगा, वो +-1 है, ये भी मैंने हल किया। इसी तरह इसका हल सेट वो ये वाला है, -1 - 1। 10वें वाले का ये आंसर है। अभी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। अब इसके साथ इसकी जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, तो ये भी ज़रा देख लें। कहता है जी, एक मुतगय्यर वाली मसावात जिसका दर्जा 2 हो। ये भी हमने पीछे पढ़ा, मुतगय्यर 1 होता है और दर्जा 2 जब हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, यानी कि 2 दर्जी मसावात। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये 2 दर्जी मसावात है। मसावात उसने आगे लिखा हुआ, 2 दर्जी मसावात। फिर ये उसका फार्मूला उसने देखें 2 दर्जी मसावात का लिखा हुआ है, -b + -b²। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं सवाल हल करने के लिए। तो फिर जाहिर है कि ये क्या चीज़ कहलाता है, ये 2 दर्जी फार्मूला कहलाता है। तो इसमें भी आप लिखें कि ये क्या चीज़ है, ये 2 दर्जी फार्मूला है। तो इसमें आप 2 दर्जी फार्मूला इसको लिखें। इसके बाद कहता जी, इसकी तजज़ी क्या होगी। ये पीछे हमने की हुई है, तो ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सवाल रिपीट हुआ है, जो MCQs में भी है, यहाँ पे भी है। ये इसका भी हल सेट उसने जो मांगा हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है, ये मैंने हल किया हुआ है। ये सारे मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आंसर ये आना है। 2 दर्जी मसावात हल करने के तरीके डैश हैं, यानी कितने हैं, 3 है, अभी हमने पीछे पढ़ा, ये भी रिपीट हो रही है चीज़। और फिर कहता है, अगर किसी 2 दर्जी मसावात को हल करने के लिए
तजज़ी का तरीका इस्तेमाल ना हो सके तो उसे हल करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर है जब आपसे तजज़ी से हल नहीं हो रहा तो पीछे तो दो ही तरीके बचते हैं ना, फार्मूले का तरीका बचता है या आप वो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला है। तो फार्मूले का तरीका ज़्यादा आसान होता है, तो आप उसी तरीके पे आप जाते हैं। ठीक है, फार्मूला जो है उसका वो हम इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगेन उसने ये मसावात दी हुई है 2 दर्जी, तो कहता है उसका हल सेट बताएं। तो ये भी ज़ाहिर है फैक्टर बना के या फार्मूला लगा के आंसर निकालते हैं, और ये भी रिपीट हो रहा है। फिर ये वाला ये भी वही है। ठीक है, ये चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं। ठीक है, ये भी सारा रिपीट हुआ हुआ है, ये भी रिपीट हुआ हुआ है। अब ज़रा आ जाएँ कि वो करना कैसे है। सवाल जितने भी इसके अंदर आए हैं ना वो मैं आपको किए हुए दिखा देता हूँ। चले जी, लो जी। तो ये जो जायज़ा मश्क 5 है उसके जो सवाल जो थे ना कि कैसे हल करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, वो हमने यहाँ लिखे हैं। पहला जो था तजज़ी करने के लिए ये उसने सवाल दिया हुआ है। 2x की 2 है और इधर 3x है। तो 3x को पहले हम इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा। अब देखें कि इनमें क्या कॉमन हो सकता है। तो x कॉमन है इसके अंदर, तो x बाहर निकाल दें। तो ये चूँकि स्क्वायर था तो 1x रह जाएगा और साथ 2, और इसका x निकल गया तो 3। तो ये चीज़ आंसर, और वहाँ मैंने लिख के दी है कि ये आंसर आता है इसका, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर इस सवाल को वो कहते हैं हल करें। तो हल करने का मतलब x के आंसर्स निकालें। तो चूंकि इधर स्क्वायर बना हुआ है तो इधर भी आप 4 है ना, तो 4 2 का स्क्वायर होता है वो बना लें, और दोनों तरफ जज़र ले लें। तो हम देखें इधर भी जज़र ले रहे हैं, इधर भी जज़र ले रहे हैं, तो स्क्वायर जज़र कट जाएगा। और आंसर देखें जब जज़र लेते हैं ना तो प्लस माइनस लिखते हैं, ये पीछे भी हमने पढ़ा हुआ। तो प्लस वाले को एक दफ़ा अलहदा, माइनस वाले को एक दफ़ा अलहदा। तो फिर इस तरह से हम x के 2 आंसर्स निकाल पाएंगे। नफ़ी 2 इधर जाएगा +2, 2 और 2 4 हो जाएगा। ये -2 इधर आएगा +2, और ये दोनों कट जाएंगे और 0। तो फिर आंसर क्या आया, 4 और 0। ठीक हो गया, ये 2 आंसर्स आ गए। फिर अगला एक सवाल इस तरह का उसने दिया हुआ था MCQs में भी और फिर इन द ब्लैंक्स में भी, कि जी इसका भी आंसर निकालें, इसके भी फैक्टर बनाएं। तो देखें ये 6 है ना, तो बीच में 5 है, तो 5 को हम 3 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 बार 6 होता है और 3 और 2 मिल के दोबारा 5 हो जाते हैं। तो ये तजज़ी करने का तरीका। बहरहाल तो अब इन दोनों में से कॉमन लें तो x कॉमन आता है। ठीक है, x -3 रह जाएगा, -2 कॉमन लें तो x रह गया। जब माइनस कॉमन लें तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, x -3, क्योंकि 2 3s are 6। तो ये रकम सेम है, तो इन दोनों को इधर लिख लिया और x -2 को। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल रखेंगे ताकि आंसर निकल सके। तो ये देखें दोनों को हम अलग-अलग 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो 3 भी उधर चला गया, 2 भी उधर चला गया, दोनों जमा के हो गए। तो हल सेट क्या आया, 3 और 2। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर है इसका। फिर एक सवाल था ये वाला, छोटा सा सवाल था -9 वाला। -9 उधर जाके प्लस का 9, और जब जज़र लेंगे इधर भी जज़र और इधर भी जज़र, तो जमा नफ़ी फिर 3, क्योंकि 9 का जज़र जो है वो 3 होता है। तो x की वैल्यू जमा नफ़ी 3 आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है। और ये जो सवाल था कि उसने कहा था तजज़ी करें, तो ये देखें x की 4 - 16 था। तो चूँकि 2 रकमों के स्क्वायर्स बन सकते हैं, तो x की 4 है ना, तो स्क्वायर अंदर रखें, स्क्वायर बाहर रखें, और 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो अब ये a बन गई है x की 2, और ये b है 4, तो a -b और a + b, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। और माइनस वाले पे देखें फिर फार्मूला बनेगा, x का स्क्वायर और 4 2 का स्क्वायर होता है। तो इनको हम एक दफ़ा फिर प्लस माइनस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और ये वैसे ही साथ आएगा। तो ये इसकी तजज़ी हो गई, ये 3 रकमें। तो ये आप उस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ 2-3 और सवाल हैं छोटे छोटे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ही होते हैं। अब एक सवाल था x की 2 = 1, तो यहीं पर डायरेक्ट जज़र ले लें ताकि x का स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और जब जज़र लेंगे तो प्लस माइनस तो हर दफ़ा लिखना ही होता है। तो x के ये 2 आंसर्स आ गए। ठीक है, अगला जो सवाल था x² + 2x + 1, तो इसका भी आंसर निकालना है। तो 2x है ना, तो 2x को मैंने 2 दफ़ा x लिख दिया है ताकि x और x मिलकर 2x हो जाएं और 1 1s are 1 आए। बहरहाल कॉमन लेंगे, उसी तरह से हल निकालने की तरफ जाएंगे। x + 1 आ रहा है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 2 आंसर्स आ रहे हैं, -1 -1। तो ये भी वो सवाल नंबर 10 था MCQs का, तो वहाँ हम ये -1 वाले को टिक कर लेंगे। और जो खाली जगह थी उसमें भी कुछ सवाल थे। ठीक है, तो वो ये वही वाला रिपीट हुआ है। x कॉमन लेंगे इसमें से, 2x - यहाँ पे 3 रह गया। और जो नीचे वाला था कि जिसका आंसर निकालें,
तो ये चूँकि इधर स्केयर है और इधर 4 है, तो वही 4 जो है वो 2 का स्केयर होता है। तो ये 2 और स्केयर ये है वो कट जाएगा अंडर रूट के साथ, इधर से ये कट जाएगा। x - 1 इज इक्वल टू फिर वही +-2, तो एक दफ़ा प्लस में 2, एक दफ़ा माइनस में 2। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से आंसर ले लेंगे। -1 उधर जाएगा, प्लस होएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये -1 उधर जाकर प्लस होगा, -2 जमा 1 -1, तो 3 और -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स आपने उन MCQs में और फिल इन द ब्लैंक में यूज़ कर लेने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, अक्सर सवाल इन्हीं में से आते हैं पेपर में, तो ये ज़रा ध्यान से कर लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अब 6 चैप्टर करेंगे। ठीक है, काफ़ी हमने कर लिए चैप्टर, तो शेयर करें ज़रूर, कम से कम एक दफ़ा फेसबुक पे शेयर कर दिया करें, अपने दोस्तों को बताया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।